मल्होत्रा मेंशन यच बाथरूम से बाहर आता है और क्लोरोसेट रूम में जाता है। यच अपने कपड़े पहनता है। यच की नज़र सारा के कपड़ों पर जाती है। यच सारा के कपड़ों को छूता है और फिर उन्हें सूंघता है। यच सारा के कपड़ों को देखते हुए, अब तो तुम्हारी खुशबू भी फैट हो रही है डॉल। तुम्हारी खुशबू के बिना मैं नहीं रह सकता, सो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सांसों के लिए तुम्हारा प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलकर यच क्लोरोसूट सेट रूम से निकल जाता है। यच रेडी होकर नीचे जाता है। यच अपने फ़ोन में कुछ करते हुए, मार्था मार्था जल्दी से आकर। यस सर। यच अपने फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए, मॉम के घर पर तुम खुद जाओगी और सब चेक करोगी। मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मार्था यश को देखते हुए, पर सर, उसे सबसे ज़्यादा तो अपनी माँ। तभी यश बीच में ही तेज आवाज़ में, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे उल्टा जवाब दो मार्था। गॉट इट। एंड उसे किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं, ये मैं देख लूँगा। बोलते हुए यच मार्था को कुछ पल घूरता है और फिर मेंशन से निकल जाता है। मुंबई में सारा बालकनी में खड़ी थी और कॉफ़ी पी रही थी। वो नीचे रोड पर लोगों को आते जाते देख रही थी। सारा खुद घूमना चाहती थी, पर उसके अंदर ये डर था कि कहीं यच उसे पकड़ ना ले। सारा नीचे देखते हुए खुद से, पर कब तक डरूंगी मैं? यच के फ्री होने के बाद भी मैं कैद हूँ। दैट्स नॉट मी। मैं नहीं रहूँगी ऐसे। क्यों रहूँ मैं ऐसे? जस्ट बिकॉज यच मुझ तक पहुँच सकता है। नो, उससे इतना नहीं डर सकती कि खुद को एक घर में बंद कर लूँ। बोलकर सारा अंदर जाती है। सारा कॉफ़ी मग किचन में रखकर गेट की ओर बढ़ जाती है। गेट तक पहुंचकर सारा गहरी सांस लेती है और गेट खोलती है। सारा एकटक बाहर देखने लगती है। सच्चाई यही थी कि सारा 1 महीने से इस फ्लैट से बाहर नहीं निकली थी। सारा हिम्मत करके अपना कदम बाहर की ओर रखती है और आगे बढ़ जाती है। लिफ्ट से नीचे पहुंचकर सारा आसपास देखती है। सब अपनी दुनिया में ही मग्न थे। सारा गहरी सांस लेके, इतने वक्त में पहली बार मुझे फ्री फील हो रहा है, बोलकर सारा पास के ही एक पार्क में जाती है। सारा कभी बाहर नहीं आई थी, पर उसे आसपास के बारे में सब पता था, क्योंकि जिया सारा को सब बताती थी। इस कोशिश में कि कुछ सुनकर ही सारा का मन करे कि वह बाहर निकले। इसलिए सारा को पता था कि पास में ही एक पार्क है। सारा पार्क में जाती है और फिर एक बेंच में बैठ जाती है। सारा चारों तरफ देखती है। पार्क में कई लोग थे। सारा की नज़र खेलते हुए बच्चों पर जाती है। बच्चों को देखकर सारा के फेस पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। सारा आसमान की तरफ देख के, आई मिस यू बेबी, बोलकर सारा वापस बच्चों को देखने लगती है। थोड़ी देर में सारा के हाथ पर पानी की एक बूंद गिरती है। सारा सर उठाकर देखती है। बारिश स्टार्ट हो रही थी। सारा बेंच से खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ फैला लेती है। कुछ ही देर में बारिश तेज हो जाती है। सारा वहीं खड़ी रहकर बारिश में भीगने लगती है। उधर बेंगलोर में मल्होत्रा इंस्टीट्यूट
यश अपने केबिन में था, तभी वरुण एक फाइल लेकर केबिन में आता है। यश अरुण को देखते हुए, एनी अपडेट? अरुण सिर हिलाते हुए, नो सर, कुछ खास नहीं है, पर फिर भी एक लॉक होल मिला है। यश अपनी बाहें चढ़ाते हुए, व्हाट दैट? अरुण फाइल टेबल पर रखते हुए, मैम की एक दोस्त थी, जिया, जो बचपन से उसके साथ थी। दोनों साथ में ही बड़े हुए थे। मैम की डेथ की न्यूज़ के बाद जिया मुंबई चली गई थी, पर अचानक वो वापस आई। यश फाइल देखते हुए, कब? अरुण कुछ पर रुककर, जिस दिन मैम हॉस्पिटल से भागी थी उसके 2 दिन पहले वो अपने घर पर थी। 2 दिन तक जिया अपने घर पर ही रही। चौथे दिन की सुबह वो यहाँ से निकल गई। अरुण की बात सुनकर यश के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। यश अपनी चेयर से खड़ा होता है और इधर उधर घूमने लगता है। अचानक यश हंसने लगता है। यश को हंसता देख वरुण कंफ्यूज हो जाता है, पर वो कुछ कहता नहीं है, चुपचाप यश को देखता है। यश अपनी हंसी रोककर, सी प्लेयर अनु, माई लिटिल डॉल इज नॉट लिटिल, सी इज ए स्मार्ट डॉल, ने खुद को बचाने के लिए उस इंसान को चुना जो मेरी नज़रों में कभी आया नहीं। जिया डॉल की दोस्त। यश सर टेढ़ा कर फाइल को देखते हुए, डॉल उस रात मुंबई में ही थी और मैं उसे बेंगलोर में हर जगह ढूंढ रहा था, जबकि वो जिया के ही घर पर थी। डॉल को पता था कि उस वक्त परेशानी में मैं किसी तीसरे चीज़ पर ध्यान नहीं दूंगा, और सच में मेरा ध्यान डॉल की फैमिली तक गया, पर उसकी उस दोस्त पर नहीं। वरुण अच को देखते हुए, पर सर मैम जिया के साथ नहीं है। मैंने आज सुबह ही सर्च कराया था, जिया के अलावा उसके फ्लैट में कोई नहीं है। यश अपनी बाहें चढ़ाते हुए, एंड हाउ डू यू नो दैट वरुण? वरुण सर हिलाते हुए, क्योंकि उस फ्लैट से जिया के अलावा कोई भी नहीं निकलता। अरुण की बात सुनकर यश को हंसी आ जाती है। यश सर हिलाते हुए, टक 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 डॉल, मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। यू आर रियली इंटेलिजेंट, बोल कर यश वरुण को देखता है, जो उसे ही देख रहा था। यश बिना किसी भाव के, हम कल मुंबई के लिए निकल रहे हैं। वरुण सर झुका के, ओके सर, बोलकर वरुण केबिन से निकल जाता है। यश अपनी चेयर पर बैठकर ऑफिस वॉइस में, वेट फॉर द डॉल, तुम्हारा और मेरा दोनों का इंतजार खत्म होने वाला है, बोलते हुए यश के फेस पर एबिल स्माइल आ जाती है। मुंबई में सारा फ्लैट में सफाई कर रही थी, तभी डोर बेल बजती है। जिया इस वक्त घर पर नहीं थी। सारा जाकर गेट खोलती है। सामने देखते ही सारा की सांसें मानो थम सी जाती हैं। सारा धीरे से, यच यच, सर टेढ़ा करके, यस इट्स मी डॉल, बोल कर यच गेट पुश करके अंदर आ जाता है। सारा यच को देखते हुए अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है। यच सारा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, तुम डर क्यों रही हो डॉल? ये डर तब कहाँ गया था जब तुम भागी थी। जब तक नहीं डरी तो अब क्यों? सारा पीछे होते हुए, जाओ यहाँ से तुम, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, बोलती हुई सारा पीछे होकर वॉल से लग जाती है। यच सारा के पास पहुंचकर सारा के सर के पास वॉल पर हाथ रखता है
और सर झुकाकर सारा को देखता है। यच सारा की आंखों में देखते हुए ऑब्सेसिव वॉइस में, नो डॉल, तुम्हें ढूंढा है मैंने, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फिर से पाने के लिए, बोलकर यच सारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचता है कि तभी सारा चीखते हुए अपनी आंखें खोलती है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए आसपास देखती है। वो इस वक्त फ्लैट में अपने रूम में थी। सारा अपने सीने पर हाथ रख के खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। वहीं जिया सारा की चीख सुनकर सारा के रूम का गेट नॉक करने लगती है, पर सारा का ध्यान उस ओर था ही नहीं। सारा का ध्यान अपने नाइटमेयर पर था। सारा अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने सीने पर लगा लेती है और एकटक सामने देखने लगती है। बाहर जिया परेशान से होते हुए, सिट सारा, ये गेट क्यों नहीं खोलती, बोलकर जिया भागकर अपने रूम में जाती है और डुप्लीकेट की लेकर आती है। जिया गेट खोलकर अंदर जाती है और सारा को देखती है जो बेड पर डरी हुई सी बैठी थी। जिया सारा के पास जाकर, व्हाट हैपेंड सारा? सारा उसी पोजीशन में हकलाते हुए, आ जाएगा जिया, वो मुझे ढूंढ लेगा। जिया सारा के पास बैठकर उसे देखते हुए, कुछ नहीं होगा सारा, कोई नहीं आएगा, 1 महीने से कोई नहीं आया है। सारा सर हिलाते हुए, नो। जिया सारा के कंधे पर हाथ रखकर, सो अब भी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, तूने अपनी मेडिसिन्स नहीं ली थी ना? सारा जिया को देखते हुए, फॉरगेट। जिया बेड से खड़ी होकर, कितनी बार कहा है सारा, अपनी मेडिसिन्स मिस मत किया करो। मेडिसिन ना लेने की वजह से तुझे नाइटमेयर्स आते हैं, बोलकर जिया ड्रॉवर से एक बॉटल निकालती है। जिया सारा के हाथ से बॉटल ले लेती है। सारा बॉटल खोलकर एक टेबलेट खाती है और पानी पीती है। जिया सारा को बेड पर लेटाकर, जेट स्लीप ओके। जिया की बात सुनकर सारा अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जिया थोड़ी देर तक सारा का सहलाती है, फिर रूम से निकलकर अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह सारा सोकर उठती है तो बेड पर बैठकर अंगड़ाई लेती है। सारा की नज़र नाइट स्टैंड पर रखे मेडिसिन्स की बोतल पर जाती है। सारा ये मेडिसिन पिछले 1 महीने से ले रही थी। ये मेडिसिन सारा को सोने में हेल्प करती थी, जिसकी सारा को ज़रूरत पड़ती थी। सारा बेड से उठकर टाइम देखती है, 11 बज चुके थे। सारा खुद से, इतना लेट हो गया, जिया ने मुझे उठाया क्यों नहीं? वरिड हो सकता है कल रात की वजह से ना उठाया हो, बोलकर सारा वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा वॉशरूम से बाहर आती है और कपबोर्ड से कपड़े निकालती है। सारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होती है। उसने येलो कलर का स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी जिसमें साइड कट था, साथ में वाइट पैंट और वाइट दुपट्टा। सारा रूम से बाहर निकलती है। उसे पूरे फ्लैट में शांति दिख रही थी। सारा आगे बढ़ती है। सारा किचन के पास जाती है, तभी वो रुक जाती है। उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं। सारा अपने दुपट्टे को मुट्ठी में भरकर, यच, पीछे से यच सारा के कान में, वॉडल, यू कैन आल्सो फील मी, बोलकर यच सारा को झट से अपनी तरफ घुमाता है। सारा हैरानी से यच को देखती है। तभी सारा की नज़र सोफे पर बैठी हुई जिया पर जाती है, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था
और उस पर वरुण ने गन पॉइंट कर रखा था। सारा चिल्लाते हुए व्हाट द हेल बोलकर सारा जिया की तरफ जाने लगती है। तभी यच सारा का हाथ पकड़ लेता है। सारा मुड़कर यच को देखते हुए गुस्से में लीव हर यच यच अपनी बाहें चढ़ाते हुए 1 महीने में ही इतनी हिम्मत डॉल नॉट बैड। सारा यच से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए हिम्मत पहले भी थी पर शांति में उसकी वजह थी और वो वजह तुम्हें अच्छे से पता है। यच सारा को अपनी तरफ खींचकर पर अब वो वजह नहीं है। डॉल नाउ आई वांट टू सी कि कितनी हिम्मत है तुम। यच ने इतना ही कहा था कि सारा यच को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। यच का चेहरा एक तरफ हो जाता है। जिया और अरुण दोनों हैरान हो जाते हैं। जिया हैरान के साथ खुश भी थी कि कल जो सारा डर रही थी आज वो यच पर अटैक कर रही है। वहीं अरुण ने पहली बार किसी को देखा था जिसने उसके बॉस पर हाथ उठाया था। सारा यच को पुश करके चिल्लाते हुए यच मल्होत्रा किसी को इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो भूल जाए कि वो मजबूर भी हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम हर बार कुछ न कुछ करते जाओगे और मैं मुंह बंद के डरते हुए सब देखती रहूंगी? सो तुम गलत हो। यच मल्होत्रा बोलकर सारा रुकती है। यच सारा सर उठाकर सर टेढ़ा करके क्या कर लोगी तुम डॉल? सारा यच के करीब जाकर लाल आंखों से यच को घूरते हुए बर्बाद आई विल रेल्डी यू यच मल्होत्रा ऐसे बर्बाद करूंगी तुम्हें कि तुम समझ नहीं पाओगे कि बर्बादी की वजह कौन है। सारा की बात सुन यच हंसने लगता है। यच हंसते हुए रेडी डॉल तुम हाउ सारा सर हिलाते हुए डोंट चैलेंज मी यच एक बार पहले ही मुझे अंडर एस्टिमेट करके गलती कर चुके हो तुम। सारा की बात सुनकर यच एकदम से सारा को अपने पास खींच लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है। ये सुनते ही सारा की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती हैं।